क्रमांक 4 में कार्यरत दरोगा कृष्णपाल बोयत को हेलोवाड़ी निवासी सफाई कर्मचारी अजीज पिता सत्तार से 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर से ट्रैप किया। आरोपी दरोगा फरियाद सफाई कर्मी से गैर हाजिरी न लगाने के एवज में और 2 दिन पहले महापौर द्वारा अजीज की बेटी की शादी पर मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत मिले और उन 50,000 रुपए का चेक दिलवाने के एवज में पैसे मांग रहा था। फरियादी ने 4 अगस्त को लोकायुक्त एसपी को शिकायत की। शनिवार दोपहर लोकायुक्त ने प्लान कर ट्रैप किया। जानकारी के अनुसार आरोपी दरोगा ने वार्ड के एक अन्य कर्मचारी रऊफ से भी रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत रऊफ ने सीएम हेल्पलाइन में की है। फरियादी सफाई कर्मचारी ने बताया कि 2 दिन पहले ही क्षेत्रीय पार्षद ने सभी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर आरोपी दरोगा के सामने कहा था कि यदि कोई भी पैसे मांगे तो दरोगा को शिकायत करे, लेकिन आज रिश्वतखोरी के आरोप में लोकायुक्त के जाल में फंस गया। यह हम आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही फरियादी अजीज की तनख्वाह में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले दरोगा 1000 रुपए प्रति माह लेता था, लेकिन अब वह 1500 रुपए लेने की जिद पर अड़ गया, जिससे परेशान होकर फरियादी अजीज ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी दरोगा की पैंट भी जब्त की है, जिसमें उसने रिश्वत के रुपए रखे थे। परेशान करते हैं और लोग बागों से कितों को घर बिठा रखे हैं इन्होंने, उनसे 3-3 हज़ार लेते हैं, उनसे को घर बिठा रखे हैं। उनका काम भी हमसे ही लेते हैं, वो नहीं करते हैं तो महंगाई लगाते हैं और 1000 रुपये अलग मांगते हैं। ने आज पगार बढ़ी तो ये कह के 1500 मिलेंगे, नहीं तो 1500 नहीं देगा तो फिर मत दे, तो फिर बाद में तुझे देख लूँगा। कितनी पगार बढ़ी आपकी? 250 रुपये। 250 रुपये पगार? हाँ। तो कितने समय से आप पैसे दे रहे हो इनको? कितने समय से पैसे दे रहे हो? ये अभी 3 रोज से दे रहे हैं, 3 महीने से। 3 महीने दे रहे हो। कितने कर्मचारी हैं आपके साथ? जो कितने कर्मचारी हैं पूरे जोन में? कम से कम है 95। कल 4 अगस्त को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल विश्वकर्मा साहब के समक्ष ये अजीज सत्तार हेला उपस्थित हुआ कि मुझसे हमारी जो 4 नंबर वार्ड है, इसमें जहाँ मैं काम करता हूँ गायत्री नगर के इलाके में, तो वहाँ जब ड्यूटी बढ़ती है तो दरोगा पैसे मांगता है। तो फिर इसको शिकायत हमने सत्यापित कराई तो इससे 1500 रुपये की मांग जो दरोगा कृष्णपाल बोयत है इन्होंने की। इस 1500 में ये था कि पहले 1000 मांगता था, लेकिन चूंकि इसकी बेटिया की शादी का कोई 49,000 का चेक नगर निगम से इशू हुआ है, तो वो उसका कहना था कि देख तेरा चेक भी इशू कराया है मैंने और साथ में तेरी गैरहाजिरी भी रहती है तो फिर पैसा लगेगा, तो 1500 रुपये की मांग की। अच्छा, इसका वेतन भी पिछले महीने नहीं देने पे उसने करीब 1400-1500 रुपये उसने गैरहाजिरी डाली थी, तो इसका वेतन कट गया था, तो इसको कम पैसे मिले थे। तो ये उससे प्रताड़ित होकर आया था हमारे पास। तो आज जैसे ही 2-2:30 बजे उसने बुलाया था इसको, जैसे ही इसने 1500 रुपये रिश्वत के दिए, उसने अपने पैंट की जेब में रखे थे, तो हमारी टीम आसपास हम सब छुपे थे, तो उसको हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, बोयत को, जो दरोगा है। सर कुछ पहले भी सर जो है कि पार्षद के सामने जो है कि तरह की बात हुई थी? हाँ, इसने आवेदक ने बताया था कि ये बीती 2 तारीख को 2 अगस्त को पार्षद इलाके के जो भी पार्षद हैं, मैं नहीं जानता, कि वो आए थे और उन्होंने कहा कि कोई भी, चूँकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हो चुकी थी 2000 रुपये मांगने की, एक रऊफ नाम का कर्मचारी उसने की थी, तो उस संबंध में पार्षद ने सबको बुलाया कि कोई भी पैसा नहीं मांगेगा आपसे, आइंदा पैसा मत देना कोई भी, और पैसा कोई मांगे तो दरोगा जी को बताना। तो आज जब बात हुई तो दरोगा जी खुद ही पैसा मांग रहे थे। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। चिमनगंज थाने पे इनको लेके आए हैं, यहीं पे पूरी कार्रवाई लिखा पढ़ी की जा रही है। कहाँ से ट्रैप किया? ट्रैप किया है पास में गायत्री नगर है, वहाँ पे एक पार्ट्स की दुकान है, जहाँ पे कि बगीचे के पास में, जहाँ इनकी ड्यूटी का वितरण होता है जिस स्थान से होटले से, उसी होटले के वहाँ। पुलिस और जन सहयोग से थाना नागजरी में थानेश्वर मंदिर का निर्माण कर भगवान शंकर और बजरंगबली प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। थाना प्रभारी को आया मंदिर निर्माण का सपना हुआ साकार। उज्जैन के थाना नागजरी के परिसर में पुलिस और जन सहयोग से एक मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। यहाँ भगवान शंकर और भगवान बजरंगबली की प्रतिमा रखी गई है, पूजन पाठ किया गया। यहाँ बता दें कि थाना नागजरी की बिल्डिंग भी नई बनी है।
समारोह में सभी पुलिसकर्मी, अधिकारी व क्षेत्रवासी शामिल हुए। खास बात तो यह है कि थाना नागजरी के विक्रम सिंह एक सपना आया था कि थाना परिसर में मंदिर निर्माण किया जाए। उसके बाद थाना प्रभारी पुलिसकर्मियों और क्षेत्रवासियों से सहयोग में जुट गए और देखते देखते भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसा है तो क्यों हम बिल्कुल थाना परिसर में जन सहयोग से स्टाफ की मदद से एक मंदिर का निर्माण किया गया है। क्योंकि मुझे 2 वर्ष इस थाना क्षेत्र में हो गए थे, तो हमारा जो रूट है थाने के सामने से पंचकोशी यात्रा का भी है, काफ़ी यात्री निकलते हैं। तो मेरे ऐसी मन में ख्याल में आया कभी सपने में कि मेरे को ईश्वर ने ऐसा संकल्प दिया कि इंडिकेशन दिया कि मैं एक मंदिर का निर्माण करूं जो जन सहयोग और इस क्षेत्र की शांति में सहायक रहे, लोग यहां पे पूजा अर्चना करें। क्योंकि हम महाकाल की नगरी में हैं तो सबके मन में एक भाव रहता है कि शिव जी की पूजा करें। तो बिल्कुल हमने क्षेत्रवासियों से मिल कर के, स्टाफ की मदद से, यहाँ के व्यापारियों से मिल कर के सबने सहयोग किया और यहाँ पे थाना परिसर के अंदर हमने शिव जी की स्थापना, शिव परिवार की स्थापना और हनुमान जी की स्थापना करी है, जिससे आसपास के लोग भी यहाँ पे पूजा पाठ कर सके और थाना क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। प्रसिद्ध राम कथा वाचक मोरारी बापू पहुंचे महाकाल मंदिर गर्भगृह में। बाबा महाकाल का किया पूजन अभिषेक। महाकाल मंदिर समिति ने किया सम्मान। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर 1008 भक्तों के साथ निकले राम कथा वाचक मोरारी बापू शनिवार सुबह उज्जैन के विश्व ज्योतिर्लिंग पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी संजय शर्मा व आशीष शर्मा ने पूजन अर्चन करवाया। इसके बाद वे कुछ देर नंदी हॉल में बैठे, जहां उन्होंने शिव आराधना की। वहीं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने मुरारी बापू को बाबा महाकाल की तस्वीर प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। यहाँ आपको बता दें कि भारतवर्ष में भगवान शंकर के साक्षात प्रकट स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग में 18 दिवसीय श्री राम कथा का यह धार्मिक अनुष्ठान 22 जुलाई से केदारनाथ से शुरू हुआ। उज्जैन में भारत माता मंदिर के पास सरस्वती विद्या मंदिर महाकाल पूरम में श्री राम कथा का वाचन किया गया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे और कथा का लाभ लिया। थाना माधवनगर के प्रभारी की विदाई में पुलिस कर्मियों ने निकाली बारात। डीजे व ढोल की धुन पर थिरके पुलिस अधिकारी व जवान बग्गी पर बैठे। थाना प्रभारी निर्वाचन आयोग के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलों में नियमों के तहत पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसी कड़ी में उज्जैन में एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीएसपी व थाना प्रभारियों का भी तबादला हुआ है। धीरे धीरे सभी अधिकारी रवानगी भी ले रहे हैं। इसी क्रम में थाना माधवनगर के प्रभारी मनीष लोधा की रवानगी का जश्न मनाया गया। दरअसल मनीष लोधा की कार्यशैली और अपने विभाग में मिलनसारता के चलते उन्हें खुशी खुशी विदाई दी गई। थाना माधवनगर से एक बारात निकाली गई, जिसमें बग्गी पर थाना प्रभारी व उनकी पत्नी को बैठाया गया। रास्ते हर डीजे ढोल ताशे की आवाज सुनाई दी। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई और थाने का पूरे स्टाफ झूमता नाचता दिखाई दिया। यहाँ आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2020 को मनीष लोधा ने थाना माधवनगर की कमान संभाली थी। तभी से अपनी कार्यशैली के कारण शहर भर में प्रसिद्ध हुए हैं।